हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकाट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमारा अभी चैप्टर चल रहा है द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इस चैप्टर के ऊपर अभी तक हम 10 वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप वे सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रोनाउन के इस चैप्टर में अभी तक हम पर्सनल प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे किया जाता है उसका रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस में हो का यूज जो है नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, होम का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है और हुज का प्रयोग जो है पॉजेसिव केस में किया जाता है। तीनों ही प्रोनाउंस मानव के लिए किए जाते हैं, व्यक्ति के लिए किए जाते हैं, हो का भी, होम का भी, हुज का भी। नॉमिनेटिव केस में जब हम हु का प्रयोग करेंगे उसका यूज हम व्यक्ति के साथ साथ गॉड के लिए, गॉड्स के लिए, फेरीज यानी कि अप्सरा के लिए, एंजल्स यानी कि देवदूत के लिए भी कर सकते हैं, या फिर पालतू जानवर के लिए जो व्यक्ति के रूप में हम किसी जानवर को देखते हैं उनके लिए भी हम हु का प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी होम की बात करते हैं तो वो गॉड के लिए, गॉड्स के लिए, फेरीज के लिए, एंजल्स के लिए, देवदूत के लिए, इन सब के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में होम का प्रयोग कर सकते हैं। पालतू जानवर के लिए भी हम होम का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, पर अगर हम उस पालतू जानवर को व्यक्ति के रूप में देखते हैं। पॉजेसिव केस यानी हुज का प्रयोग, पॉजेसिव केस में हम हुज का प्रयोग जानवरों और निर्जीव पदार्थों के लिए करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हु का प्रयोग जो हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, होम का प्रयोग जो हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और हुज जिसका प्रयोग हम पॉजेसिव केस के लिए करते हैं। अब शुरू करते हैं हु के एग्जाम्पल्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल, और नेक्स्ट है द मैन whom is standing here is my uncle, थर्ड है द मैन which is standing here is my uncle। तो तीनों में who, whom और which का प्रयोग हुआ है, जबकि हम सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, मैन क्या सब्जेक्ट, उसके साथ उसके लिए हमने who का प्रयोग किया है, तो सब्जेक्ट में हम who का प्रयोग करेंगे, ना कि whom का या फिर which का। नेक्स्ट है we worship God who is the creator of world, और नेक्स्ट है which is the creator of the world, और नेक्स्ट है which is the creator of the world। तीनों में हम कौन सा यूज करेंगे? हु का, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, ना कि whom का, ना कि which का। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का तो कौन सा यूज करेंगे? हु का। नेक्स्ट आ जाता है हु के बदले whom का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम सब्जेक्ट में हु का प्रयोग करते हैं तो उसकी जगह हम whom का प्रयोग नहीं करेंगे। हु का प्रयोग जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस जो कि आई, वी, यू, ही, दे के समान होता है, इसके बाद वर्ब का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। यानी हु का प्रयोग हम किसकी जगह कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस के लिए, आई, वी, यू, ही, दे के लिए, और इनके बाद किसका प्रयोग होगा? वर्ब की फॉर्म का। हु के बदले विच का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो याद रखिए, हु के बदले हम ना तो होम का प्रयोग करेंगे और ना ही विच का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से हमने हु के एग्जाम्पल पढ़े उसी प्रकार से हम होम के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेकिन होम का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में। दिस इज द गर्ल whom I love, दिस इज द गर्ल which I love। तो होम का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ना कि विच का। नेक्स्ट है दिस इज द लॉर्ड कृष्णा whom I worship, और नेक्स्ट है दिस इज द लॉर्ड कृष्णा विच आई वर्शिप। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, तो किसका यूज होगा? होम का, ना कि विच का। नेक्स्ट है दिस इज डॉग whom I love very much, और नेक्स्ट है दिस इज द डॉग that I love very much। तो whom और that को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, लेकिन हम होम का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे? होम का। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट्स है होम के लिए। होम का प्रयोग जो है, होम के बदले हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, होम की जगह हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे। होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस के लिए करते हैं, जो कि होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इन सब के लिए हम होम का प्रयोग कर सकते हैं।
होम के ठीक बाद जो है वर्ब की फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इसलिए नहीं किया जाता। लेकिन हु के बाद हम वर्ब की फॉर्म का यूज करते थे, क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, और साथ ही साथ होम का प्रयोग के ऑब्जेक्ट का काम करता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन के बाद होम का प्रयोग होता है, ना कि हु का। अगर कोई प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस के अंदर मिलती है तो वहां पे हम होम का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का। ही इज द मैन विद whom दीपक बाबू लिव्स, और नेक्स्ट है ही इज द मैन विद हु दीपक बाबू लिव्स। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुई है, क्या यूज हुई है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज करेंगे? होम का। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हुज के एग्जांपल्स आ जाते हैं। हुज का प्रयोग हम पॉजेसिव केस में करते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना, और नेक्स्ट है दिस इज द बॉय whom which और who brother lives in पटना। तो हम यहाँ पे whose का प्रयोग करेंगे, ना कि whom का, which का या who का। तो this is the boy whose brother lives in पटना, तो whose brother क्या हो गया? पॉजेसिव केस। this is the dog whose name is Tommy, इसको ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे this is the dog whom name या फिर which name या फिर who name is Tommy। तो करेक्ट क्या रहेगा? whose name is Tommy। तो यहाँ पे whose name एज ए पॉजेसिव केस यूज हुआ है। whose के बदले हम ना whom का प्रयोग करेंगे, ना which का प्रयोग करेंगे, ना who का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2 आ जाता है, जिसमें बताया गया है which का प्रयोग। which का प्रयोग जो है हम जानवरों और निर्जीव पदार्थों के लिए करते हैं, और किस रूप में करते हैं? नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में हम कर सकते हैं। कैसे? द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। तो यहाँ पे डॉग के लिए विच का प्रयोग हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए हम जानवर के लिए किसका यूज करेंगे? विच का। ना हु का प्रयोग करेंगे, ना होम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज द कार विच आई हैव बोट इज रेड। तो यहाँ पे कार के लिए विच का प्रयोग किया है। कार क्या एक निर्जीव पदार्थ है, उसके लिए हमने विच का प्रयोग किया है। इस कार के लिए हम ना हु का प्रयोग करेंगे, ना होम का प्रयोग करेंगे। ये किसके लिए यूज होते हैं? हु और होम किसके लिए यूज होते हैं? व्यक्ति के लिए, गॉड के लिए, या फिर ऐसे जानवरों के लिए जिनको हम व्यक्ति के लिए देखते हैं, व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिससे मनुष्य प्यार करता है उन जानवरों के लिए। तो विच के बदले हम ना हु का प्रयोग करते हैं और ना ही होम का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग हम सेंटेंस के अंदर करते हैं, किसी जानवर या फिर निर्जीव पदार्थ के लिए करते हैं, तो उसके बदले हम ना को हु लगा सकते हैं और ना ही होम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, किसी क्लोज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का हम प्रयोग करेंगे। क्लोज के लिए हम ना हु का प्रयोग करेंगे, ना होम का, ना डैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी हैज ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स विच प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट, और सेकंड है सी हैज ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स हु, होम और डैट प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, क्लोज में हम किसका यूज करते हैं? किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? विच का। क्योंकि ऊपर दिए गए वाक्य में सी हैज ऑब्टेन्ड 80% मार्क्स, सी हैज ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, इसका प्रयोग हमने एंटीसीडेंट्स के रूप में किया है। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? जबकि सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, उससे पहले जो नाउन यूज होता है उसको एंटीसीडेंट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सी हैज ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स, इस पूरे को कंप्लीट को क्या बताया? एंटीसीडेंट्स। तो इसके बाद हम प्रोनाउन का यूज करेंगे जो कि विच है। दोस्तों रूल नंबर 4 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि विच का प्रयोग जो हम पॉजेसिव फॉर्म में कर सकते हैं। विच का प्रयोग हम पॉजेसिव फॉर्म में कर सकते हैं, किस प्रकार से? या तो ऑफ विच लगा के, या फिर हम डायरेक्ट हुज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ऑफ विच और हुज का प्रयोग हम एज ए पॉजेसिव फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे ए है हुज और ऑफ विच प्लस क्लोज, यानी कि ए रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक अट्रैक्टिव। सेकंड है ए रूम ऑफ विच डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे हम हुज डोर भी लिख सकते हैं या फिर ऑफ विच डोर्स भी लिख सकते हैं, यानी हुज और ऑफ विच दोनों का प्रयोग हम एज ए पॉजेसिव फॉर्म में कर सकते हैं। ए रूम हुज डोर्स या फिर ए रूम ऑफ विच डोर्स। नेक्स्ट है बी, जिसमें बताया गया विद प्लस ए फैरेज। तो यहाँ पे विद के साथ हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ए रूम विद पेंटेड डोर्स लुक्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे हमने विद का प्रयोग किया फ्रेज के साथ, जो कि है पेंटेड डोर्स लुक्स अट्रैक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पर नोट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हुज का या फिर ऑफ विच का, उसके बाद क्लोज के बदले हम विद प्लस ए फ्रेज
का प्रयोग भी सामान्य रूप से कर सकते हैं। यानी कि ऊपर जो हमने हुज और ऑफ विच का प्रयोग किया था उसकी जगह हम विथ भी लगा सकते हैं, उसके बाद बाकी बचा फ्रेज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रूल नंबर 5 आ जाता है जिसमें विच का प्रयोग करना बताया है। किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन के साथ हम विच का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किसके लिए कर सकते हैं, और इसकी जगह हम किस रिलेटिव एडवर्ब का यूज कर सकते हैं वो इस टेबल में बताया है। जैसे टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे? इन विच का, या फिर ऑन विच का, या फिर ड्यूरिंग विच। इन विच, ऑन विच, ड्यूरिंग विच, इनका यूज करेंगे हम टाइम के लिए, और टाइम के लिए हम व्हेन का भी यूज कर सकते हैं एज ए रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है प्लेस के लिए, स्थान के लिए, जगह के लिए किसका यूज करेंगे? इन विच का या फिर एट विच का। और प्लेस के लिए हम वेयर का प्रयोग एज ए रिलेटिव एडवर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजन के लिए। रीजन के लिए हम यूज करेंगे फॉर विच का, और रीजन के लिए हम वाई का भी यूज कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल नीचे बताए गए हैं, वो पढ़ते हैं समझते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है मोनिका फॉरगॉट द ईयर इन विच शी वाज बोर्न। तो यहाँ पे ईयर का यानी समय का यूज हुआ है, तो इसके लिए हम इन विच का प्रयोग करेंगे, या फिर मोनिका फॉरगॉट द ईयर व्हेन शी वाज बोर्न, तो हम समय के लिए व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस इज द होटल एट विच या फिर इन विच, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, एट विच का या फिर इन विच का। नेक्स्ट माय फादर वाज स्टेइंग, तो दिस इज द होटल एट विच माय फादर वाज स्टेइंग, या फिर दिस इज द होटल इन विच माय फादर वाज स्टेइंग। तो यहाँ पे होटल यानी जगह का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एट विच का या फिर इन विच का। तो या फिर जगह के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? वेयर का। दिस इज द होटल वेयर माय फादर वाज स्टेइंग। नेक्स्ट है ही डजंट नो द रीजन फॉर विच माय फ्रेंड वाज अरेस्टेड। तो रीजन के लिए हमने क्या बताया था? किसका यूज करेंगे? फॉर विच का, और इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? वाई का भी यूज कर सकते हैं। ही डजंट नो द रीजन वाई माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड। वही चीजें यहाँ पर बताइए दोस्तों। एग्जाम्पल फर्स्ट में इन विच और ऑन विच का प्रयोग या फिर ड्यूरिंग विच का प्रयोग हम टाइम के लिए, समय के लिए करते हैं। इसके बदले हम व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और व्हेन को क्या बोला जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है इन विच और एट विच का प्रयोग हम जगह के लिए, स्थान के लिए कर सकते हैं। इसके बदले हम वेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं, और रीजन के लिए हम फॉर विच का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बदले हम वाई का भी प्रयोग एज ए रिलेटिव एडवर्ब कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 आ जाता है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि डेट का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य और वस्तु के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस के रूप में कर सकते हैं। डेट का प्रयोग जो है हम हु, हुम और विच के बदले भी कर सकते हैं। डेट का प्रयोग हम मनुष्य और वस्तु के लिए, नॉमिनेटिव केस के लिए यानी सब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के लिए हम डेट का प्रयोग कर सकते हैं, और डेट की जगह हम हु, होम और विच का प्रयोग भी कर सकते हैं। सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। दिस इज द टीचर डेट टॉट माई चिल्ड्रन। सेकेंड है दिस इज द टीचर हु टॉट माई चिल्ड्रन। तो डेट का प्रयोग हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, और हु का प्रयोग भी हम इसकी जगह कर सकते हैं। द चेयर डेट इज रेड इज माइन, एंड द चेयर विच इज रेड इज माइन। तो डेट इज रेड या फिर विच इज रेड, दोनों प्रकार से हम डेट या फिर विच का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है द पर्सन डेट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। नेक्स्ट है द पर्सन हुम आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। तो डेट आई लाइक मोस्ट या फिर हुम आई लाइक मोस्ट, तो डेट और हुम दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि कोमा से सेपरेट करने के लिए रिलेटिव क्लोज में डेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोमा के बाद हम डेट का प्रयोग नहीं करते। डेट के बदले हम यूज कर सकते हैं हु का, होम का या फिर विच का। कैसे? मिस्टर प्रसाद इज ए पॉपुलर लीडर डेट लिव्स इन पटना। तो यहाँ कोमा के बाद डेट का यूज हुआ जो कि नहीं किया जाता है। करेक्ट क्या होगा? मिस्टर प्रसाद इज पॉपुलर लीडर हु लिव्स इन पटना। तो कोमा के बाद हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, डेट का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ही हैज बोट ए पेन, कोमा डेट इज ए ब्लैक। तो कोमा के बाद डेट का यूज नहीं करेंगे। ही हैज टॉट ए पेन विच इज ब्लैक। तो कोमा के बाद हम विच का, हु का या फिर हुम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, जिसमें डेट के प्रयोग के बारे में बताया है कि डेट के पॉजेसिव के रूप में हम ऑफ डेट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि डेट को अगर पॉजेसिव फॉर्म में यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? विच या फिर ऑफ विच या फिर हुज का। तो इन दो काम
इन दोनों का हम पॉजेसिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे कि रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल है, द गर्ल ऑफ डैट फादर टीचर्स इन माई स्कूल इज लेबोरियस। नेक्स्ट है, द गर्ल हुज फादर टीचेज इन माई स्कूल इज लेबोरियस। तो डैट फादर इसका प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? हुज फादर, क्योंकि यहाँ पे डैट फादर कोई पॉजेसिव फॉर्म नहीं होती, हुज फादर पॉजेसिव फॉर्म होती है, तो हुज फादर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द पेंसिल ऑफ डैट कलर इज ब्लैक इज हर्स। नेक्स्ट है, द पेंसिल ऑफ विच कलर इज ब्लैक इज हर्स। तो ऑफ डैट कलर का यूज नहीं होगा, ऑफ विच का प्रयोग किया जाएगा। तो हम डैट के पॉजेसिव फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे? विच का या फिर हुज का। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया कि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें एक मनुष्य और दूसरा जानवर या फिर वस्तु हो, तो इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हु, हुम और विच का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एंड से दो एंटीसीडेंट्स या फिर दो नाउन जुड़े हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो वो क्या रहेगा? डैट, ना कि हु, हुम और विच। एग्जाम्पल है जैसे द मैन एंड हिज डॉग, तो एंड से क्या जुड़े हैं? द मैन एंड द डॉग। दैट आई सा यस्टरडे हैज बीन किडनैप्ड, तो हम किसका यूज करेंगे? डैट का, ना कि हु का, हुज का या फिर विच का। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नोबडी दोज। ये 5 वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हु का प्रयोग करेंगे। हु के बदले हम डैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, दोज, इनके बाद हम हु और डैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, एवरीवन हु या फिर डैट हैज विजिटेड द ताजमहल लाइक्स इट। नेक्स्ट है, नोबडी हु या डैट वॉच द वॉच will ever forget it। नेक्स्ट है, everyone who और that knew him liked him। तो हम who का भी प्रयोग कर सकते हैं और that का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं करेंगे, इनमें से एक का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद that का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद that का प्रयोग होता है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो थर्ड डिग्री होती है, उसके बाद हम that का प्रयोग करते हैं। उसकी जगह हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम whom, which या फिर हु का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। तो यहाँ पे मोस्ट का यूज हुआ, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? दैट का। नेक्स्ट है, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन होम आई नो। तो यहाँ पे होम का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 12, जिसमें बताया गया कि ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए हो तो उसके बाद हम हो या फिर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, होम या विच का प्रयोग नहीं करेंगे अगर ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो तो। जैसे एग्जांपल है, ऑल हु और दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट। और नेक्स्ट है, ऑल हुम और विच आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट। तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग हुआ है। ऑल यहाँ पे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि काम कौन करते हैं? व्यक्ति करते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या रहेगा? हु या फिर दैट, होम या विच का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 13, जिसमें बताया गया कि अगर ऑल का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया गया हो, ऑल का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया गया हो, तब तो हम सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। हु, हुम और विच इन तीनों का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग ग्लिटर्स यानी कि वस्तु के लिए किया है, इसलिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, ना विच का प्रयोग करेंगे, ना होम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर 2 नोट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट। तो ऑल द मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे मनी की कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑल के साथ इसका प्रयोग किया है। तो इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? दैट का प्रयोग, विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेकंड है, ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद भी हम दैट का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑल के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हो तब भी दैट का प्रयोग करेंगे। ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन जुड़ा हो तब भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द पेन्स, इसके है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि विच का। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 14, जिसमें बताया गया कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉट, none, no, nobody, much, little, the same, the few, the little। इनके बाद हम that का प्रयोग करते हैं, who, which या whom का प्रयोग नहीं करते। तो वर्ड्स आप पढ़िए, इनके बाद हम करेंगे that का प्रयोग, ना कि इन सब का। जैसे my father has given me
एवरीथिंग डेट ही हैड, तो एवरीथिंग के बाद इसका प्रयोग होगा डेट का, ना कि विच का। नेक्स्ट है दिस इज द पेन डेट आई बोट यस्टरडे, तो यहाँ पे द ओनली का यूज हुआ है, तो इसके बाद हम डेट का प्रयोग करेंगे, ना कि विच का। नेक्स्ट है माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी डेट आई गेव हर, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, द लिटिल का, इसके बाद भी हम किसका प्रयोग करेंगे, डेट का, ना कि विच का। ही हैज रेड द फ्यू बुक्स डेट आई गेव हिम, तो यहाँ पे द फ्यू का यूज हुआ है, तो इसके बाद हम डेट का यूज करेंगे, ना कि विच का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस के बाकी बचे रूल्स कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।